हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं बैटल ऑफ गलवान टीजर का रिव्यू। अभी हमने मेरे ख्याल से 2 रिव्यू देख लिए हैं राइट। और हमारा खुद का भी रिएक्शन और रिव्यू है। हमारा रिएक्शन और रिव्यू तो इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में ही था और इसमें जो हमने देखा 2 देखे हैं, उसमें एक ने पॉजिटिव रिव्यू दिया, एक ने आप कह सकते हो नेगेटिव रिव्यू दिया। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो बराबर। देखिए, मैं बताऊंगा मोस्टली लोग कह रहे हैं क्योंकि टीज़र है, आपको पता नहीं लग रहा कि एक्चुअली क्या है, बट ये एग्री कर रहे हैं लोग कि मतलब 50-50 जा रहा है टीज़र। ठीक है, अगर थोड़ा और दिखाते, थोड़ी इंटेंसिटी दिखाते तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता। तो भी 50-50 जा रहा है। तो अभी और क्योंकि टीज़र से आप पता नहीं कर पा रहे, बहुत छोटा अगर ये था। ट्रेलर दिखाएंगे तो थोड़ी और पता नॉलेज आएगी, चलेगा। तो आप पता कर पाएंगे कि क्या है। और कई बार ऐसा होता है कि टीजर में जो दिखा रहे हैं एक्चुअल मूवी में भी नहीं होता, सो यू डोंट नो क्या है, खासकर सलमान खान की मूवी में। Right. तो हमारे केस में, इस केस में जो है वो कहते हैं ना, बैलेंस जो है दोनों तरफ वो सेम ही है। करेक्ट। मैं अभी कह सकती हूँ क्योंकि मुझे कुछ ऐसा इतना नेगेटिव दिखा नहीं इस मूवी में। कई मूवियों में तो एकदम से मैं कहती हूँ बहुत अच्छी है, एक कईयों में मैं कहती हूँ नहीं ये तो मुझे पसंद ही नहीं आई है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसमें मेरे को ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत अच्छी लगी हो या बहुत गंदी लगी हो, तो मेरे लिए अभी तक तो ये अच्छी ही मानी जाएगी। इनके देखते हैं अच्छी बुरी मेरा क्या तो है। 50-50 है। थोड़ा और स्टोरी बताइए। तो थोड़ा तो बोलो ना। यहाँ पे और, जैसे यहाँ पे अब ये पड़ रहा है भारी हो रहा है, भारी कैसे होता है ऐसे देखिए, होता है। मेरा तो ये होप है कि ये चीज़ें जो दिखाई हैं ये एक्चुअली मूवी में नहीं है, दे जस्ट अ पार्ट ऑफ द टीज़र। अच्छा। क्योंकि जो मैंने पहले कहा था कि सबकी जो शक्लें थी क्लीन लग रही थी, मगर आप इतने कोल्ड एरिया में बैठे हैं, वहाँ तक पहुँचे हैं, रोड को सीधी है नहीं, तो आपकी थोड़ी ऐसा लगना चाहिए कि बहुत कष्ट हुआ लाइफ में, तो ऐसा कुछ लगना चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई सामने से अटैक कर रहा है तो आप ऐसा नहीं करें अपने, तब तक आपके पास समय नहीं है कि अपने लोगों को यूं करेंगे। सो मुझे लग रहा है सिर्फ टीज़र दिखाया उन्होंने, अभी ट्रेलर आएगा, आपको पता चल जाएगा ट्रेलर में। हाँ, तो मैं तो टीजर के हिसाब से अभी बोल रही हूँ कि ठीक है भाई, देख सकते हैं। और इनका हम बोल देते नेगेटिव 50-50 तो है अभी भी 50-50 हुआ होगा। तो अब देखते हैं कि इस वाले रिव्यू में ये ट्रेलर को टीजर को अच्छा बोलते हैं कि बुरा बोलते हैं, क्या किस तरफ होता है, उससे बाद पलरा जो भी होता है किस साइड भारी है वो देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, और अगर फिल्मी रिएक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लेना, क्योंकि उसमें अब मैं देखूंगी महा अवतार नरसिम्हा। इन्होंने देख लिया, पर ये भी मेरे साथ बैठ के फिर से देखेंगे क्योंकि इनकी गलती इन्होंने मेरे बिना क्यों देखी। और मुझे वो देखनी है क्योंकि मैं इंडिया में भी नहीं देखी, जबकि मम्मी कहती रही कि देखनी है साथ में मिलके देख लेते हो। और मैंने मम्मी को कहा नहीं मैं वहां पे जाके देखूंगी क्योंकि हमने रिएक्शन करना है जी। इतनी बढ़िया है कि उसको आप दोबारा भी देख सकते चलो हैं। बढ़िया। फिर और लास्ट में जब जाते हैं दैट इज ब्यूटीफुल। अच्छा, मुझे नहीं बताना भैया, मैंने खुद देखनी है। तो अगर आपको भी हमारे साथ देखनी है और मेरा रिएक्शन देखना है तो फिल्मी रिएक्ट को सब्सक्राइब कर लो। मोस्ट लाइकली मंडे से शुरू करेंगे। मंडे तो आने ही वाला है वैसे। अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी हमारा चलेगा संडे, आप लोगों का मंडे होगा, तो इसके बाद मतलब नेक्स्ट में शुरू हो जाएगा मोस्ट लाइकली, होपफुली। अभी तक तो पूरा कंफर्म नहीं है, पर कर लो सब्सक्राइब, तो जैसे ही होगा तो आपको पता चल जाएगा। अब चलो शुरू करते हैं इस टीजर का रिव्यू और देखें कि पलरा कहाँ पे भारी हो रहा है। शुरू करें। सलमान भाई उर्फ सलमान खान उर्फ सल्लू भाई का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू। और भाई ने बर्थडे के दिन अपनी अगली आने वाली मूवी का टीजर गिरा दिया, जिसको देखने के बाद मेरा पहला रिएक्शन था कि ये क्या गिरा दिया। कॉन्टेक्स्ट दे दो ताकि तुम सारा मसला समझ पाओ। तो सलमान भाई की पिछली कुछ मूवीज उतनी अच्छी नहीं चल रही जितना एक्सपेक्टेड था, और उनमें से कुछ अच्छी बनी भी नहीं है। लेकिन सिकंदर मूवी के नहीं चलने के बाद ऐसा कहा जा रहा था, फैंस की तरफ से स्पेकुलेशन की जा रही थी कि अब भाईजान थोड़ा सोच रहे हैं कि सोच समझ के पिक्चर करेंगे, ऐसे अरे गरे किसी के साथ भी नहीं बना देंगे। भाईजान ने अपने जिम की कुछ फोटोज बॉडी बनाते हुए रिलीज करती, लोग पागल हो गए। मैं भी देख के वाओ, 60 की उम्र में ऐसी बॉडी करना, भाई अब एक्चुअली सीरियस हो चुके हैं। और जेन्युइनली कहूं, मैं यहाँ पे ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, एकदम जेन्युइनली वो देखकर अच्छा लग रहा था कि
नाउ ही इज गेटिंग सीरियस। मैंने सीरियस कितनी बार बोल दिया, बट शायद अब भाई थोड़ा वापस ट्रैक पे आएंगे, अच्छी मूवीज बनाकर अपने को दिखाएंगे। मॉकटेल स्क्रॉल कर रहा था, मेरे को एकदम से क्लब में दिख गया कि अरे लोग इसके बारे में क्यों एकदम से बात करने लगे, क्यों? क्योंकि उसका टीजर ड्रॉप हो चुका है और पसंद नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला ऐसे कैसे भाईजान इतनी मेहनत करके बैटल ऑफ गलवान नाम की मूवी बना रहे हैं, ऐसे वैसे नहीं पसंद आ रही। मैं जाकर उसको यूट्यूब के ऊपर प्ले करता हूँ और 20 सेकंड तक मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ कि मैं क्या सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं जो सुन रहा था उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। क्यों भाई? सुन लो, मैंने अभी जस्ट उसका टीजर प्ले किया और मैं सोच रहा हूँ एक सेकंड, ये कुछ वियर्ड नहीं लग रहा? तुम भी सुनो जरा। क्यों? Soldiers, remember that. If you get wounded, consider it a medal, and if you see death, salute and say, yeah. कुछ और है। ये तो कुछ और ही है। Yeah. Birsa Munda. ये क्या है? Shumbali. ये क्या है? Bharat Mata. YouTube महाराज का नया फीचर आया हुआ है जिसमें वो वीडियोस अच्छा। अपलोड कर देते हैं और मैं हिंदी में वीडियोस देख लेता हूँ भाई। हाँ, कई बार ये ऐसे होता है। आप लोग भी तो बोलते हो हमारी वीडियोस इंग्लिश में क्यों आ रही हैं, तो उसको आपको सेटिंग में जाके ठीक करना पड़ता है, तो वो इंग्लिश में ना वो अपने आप डब करके बनाना लगता तो ऐसे आती है, पूरा खराब हो जाता है। ये ट्रेलर डायरेक्ट इंग्लिश में प्ले किया और ऐसे ऐसे जिबरिश सुनाई दिए कि कोई सेंस नहीं है। फिर हम उसको हिंदी में स्विच करते हैं, ट्रेलर को प्ले करके ये देखने की कोशिश करते हैं कि टीजर के नाम पे क्या दिखाया है। और भाई ने क्या दिखाया है, पहला शॉट पहाड़ियों के बीच में से वादियां दिख रही है, ड्रोन ऐसा लो फ्लाई कर रहा है जिसको तुम स्टॉक फुटेज भी मान सकते हो, लेकिन हम लोग कहेंगे कि वो खुद वहां गए थे और शूट किया था, जिसके ऊपर अपने वॉइस ओवर सुनाई देता है। अब वो वॉइस अब ओवर इन्होंने क्या बोला, ये स्टॉक फुटेज भी हो सकती है। स्टॉक फुटेज जो रेडली अवेलेबल है, कहीं से भी डाउनलोड करके चला दो। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक फुटेज, कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इट्स अवेलेबल। ऐसे सीन्स की बड़ी सारी फुटेज अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में। मेरे को तो नहीं लगता कोई ऐसे करेगा, इसीलिए कह रहे हैं, बट आई थिंक ही हैज गॉन देयर। आई होप नॉट। आई बट होप लग रही है स्टॉक मेहनत फुटेज, की क्योंकि होगी। ऐसी इमेजेस कहीं पर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। दैट्स व्हाट ही सेइंग। आर्मी ऑफिसर की तो लगती नहीं है, बट हो सकता है कि पिक्चर के अंदर उनका कैरेक्टर थोड़ा चुलबुला हो, क्योंकि भाईजान रियल लाइफ में काफी चुलबुला है। लेकिन जो बात कही है वो एकदम पते की, जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे मुझे तो अच्छा लगा था। तो मुझे भी ठीक लग रहा था कि वो भाईजान आर्मी ऑफिसर रियलिस्टिक मूवी लग रही है। फिर उसके बाद जब पहला शॉट दिखाते हैं, मेन हीरो चल के सामने आ रहा है, लेकिन उसका म्यूजिक मेरे को उतना सही नहीं लगा। क्या था म्यूजिक में? और वहां से जब दूसरा शॉट दिखाते थे ना, वाज लाइक maybe it's not all right। भाई के पीछे खड़े हुए लोग ऐसा मुंह बना रहे हैं जैसे मुंह खराब थे। एक्टिंग कर रहे हैं। सलमान खान को ऐसा बैट पकड़ के खड़ा कर ये जो यूं करते हैं ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, पर ठीक है। एक्चुअली मेरी उम्मीद इस मूवी से तब टूट गई जब इन्होंने अपने को शॉट नंबर 4 दिखाया। तीन हो गया ना, सबसे पहला पहाड़ वाला, फिर भाई ऐसा नीचे से आते हैं, फिर उसके बाद भाई ने ऐसा पकड़ा, और चौथा शॉट वो होता है ना कि कुछ मूवीज का टीजर देखकर ही तुमको अंदाजा लग जाता है कि हाँ डायरेक्टर ने एक्चुअली काफी मेहनत करी है, सोच समझ के शॉट्स को प्लान किया, ये मूवी में भी अच्छी हो सकती है। इसका जब शॉट नंबर 4 चल रहा था, लाइक तुम ऐसा खड़ा हो जाओ, कैमरा घूमे एकदम धीरे इधर भाई करके को वहां देखकर मुझे ऑकवर्ड लग गया कि करेक्ट, कितनी देर तक ऐसे खड़े हो पकड़ के, और जो एक्सप्रेशन देने के लिए कहा गया है वो सीन में क्या, आई डोंट नो, पर्सनली मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। वैसे कर रहा था कि रेडी हो जाओ। प्रॉब्लम ये था कि आप जब भी फाइट से पहले ही बता देते हैं लोगों को इंस्ट्रक्शंस। नहीं, वो कह रहे हैं कि अब बस रेडी हो जाओ, वो पहुंचने वाले हैं, अभी हम करेंगे। वो लोग दे कैन सी राइट, तो दे कैन सी कब उनको अटैक तो करना है, है। तुम आगे खड़े हुए हो, द लीडर, व्हेन यू विल रन दे विल रन आफ्टर यू। ठीक है, हो सकता है, पर आई डिडंट, मुझे इतना नहीं हुआ। मुझे लग रहा है ये पार्ट है ही नहीं मूवी का। हो भी सकता है, समथिंग एल्स। तक वो वहीं पुतले जैसा खड़े हैं और वो कैमरा तो धीरे धीरे उनके पीछे आता है, एंड देन एक बहुत ही फेमस सीन की याद दिलाता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुमने अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, नहीं भी देखा है तो उसकी मुझे तो नहीं याद। जॉन स्नो वर्सेस रैमजी बोल्टन की पूरी आर्मी, जिसमें हम सबके फेवरेट, हम सबके चाहिए पीछे देखकर अपने सोल्जर्स को ऐसे करना होता है कि जो लड़ाई करेंगे, लेकिन जो मुस्कुराते हुए भाई यार ने किया है सीन, भले कुछ भी हो, और आर्मी नहीं रुकनी चाहिए। और जब ये पूरा टीजर खत्म हुआ ना, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि क्यों कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे, क्योंकि भाई आपने कमबैक का वादा किया था, आपका बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे टू यू। यार ऐसा टीजर तो नहीं चाहिए था यार। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये टीजर नहीं है, इसको ग्लिम्स मान के चलो, लेकिन नाम में टीजर है, तुम सोचने लगे तो एक्चुअली टीजर ही है ये, जो कि मूवी को पूरी तरीके से टीज कर दिया। पिक्चर की जो कहानी होने वाली है, गलवान के वहां पे जो लड़ाई लड़ी गई थी, टेक्निकली दिस इज अ टीजर। ट्रेलर में फिर तुमको थोड़ी बहुत कहानी और आजू बाजू का बताएंगे कि वो कैरेक्टर क्या है, उनकी फैमिली है, बाकी लोगों की भी फैमिली है, कौन सी लड़ाई थी, कहाँ हुई थी, किस लिए हुई थी। और जो मैं बात कर रहा था ना कि सिर्फ टीजर ही इसमें अंदाजा लग जाता। एक और पॉइंट था कि सलमान खान ने हेड को कवर नहीं किया था, और सभी सोल्जर्स ने कैप्स पहनी हुई है, हेलमेट्स पहने, दैट इज अदर थिंग। लेकिन मे भी ये मूवी कुछ डिफरेंट हो सकती है, या फिर विजुअली कुछ अलग किया गया, तो तुम जाकर देखो। अभी थोड़े महीने पहले रिलीज हुई थी फरहान अख्तर की मूवी 120 बहादुर, उसका टीजर विजुअली कितनी खूबसूरत लगती है, थोड़े शॉट्स दिखाए। नहीं यार,
अगर आप उसका देखो, उसमें तो उसकी फरहान अख्तर की आवाज ही ऐसी actor थी, खराब उसमें है। वो actor की मैच नहीं कर रहा था आवाज तब उसकी इतनी, उसमें वो- उसके मुकाबले में सलमान खान इज डेफिनेटली उस बेटर। मूवी में उसकी खुद की फंडिंग है टू मेक द मूवी, तो नहीं, वो अलग उसकी है। तो आवाज ही, उसमें दम ही नहीं, फील ही नहीं हो रहा था जिस तरह से वो आवाज निकल रही थी, वो और जिस character तरह में- का वे से वो बोलता है, वो मुझे तो नहीं है, मेरे को तो वो आर्मी का वो दम वो फील ही नहीं हुआ वो था। खुद के लिए बनाई है हाँ, से ही पहाड़ों के बीच में शूट करी गई है, लेकिन उसके लिए वो लोग पहाड़ों में गए थे। अब ये मूवी के लिए गए हैं या ब्लू स्क्रीन ग्रीन स्क्रीन, कह तो रहे कि गलवान में ही की है। तो दिखा यार कि वो एक्स फैक्टर में थोड़ा एक्साइटमेंट लगे। अब हाँ भाई अरे ने फिर बोला, खुद भी गए हैं कि ब्लू ग्रीन स्क्रीन लगाया है, हु नोस। है, लेकिन भाईजान को छोड़ के बाकी मूवी का डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? और इसी से रिलेटेड एक कंप्लेंट में काफी ज्यादा सुन रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि अब भाई को टैलेंटेड फिल्म मेकर्स के साथ काम करना चाहिए। अब ऐसा हम लोग उम्मीद ये करते हैं talented कि नहीं है, ये किससे अच्छी किया पिक्चर था निकले और भाई का कमबैक हो जाए। मुझे पर्सनली ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि इनके जो Directed मैंने by जाके देखा अपूर्वा, कि कौन है ये? करने से पहले क्या काम किया। इसने क्या बनाया? IMDb पेज सामने आता है जिसमें लिखा है कि ही इज नोन फॉर मिशन इस्तांबुल। ये कौन सी movie है? जिसको मुझे तो 3.5 देखनी। स्टार रेटिंग है। लगान वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया, लेकिन उसके सेकंड यूनिट असिस्टेंट डायरेक्टर थे। मैं देख पा रहा हूं चलो, कि वो तो शायद अच्छी अभिषेक थी। बच्चन के साथ भी पिक्चर बनाई है। लड़की है वो, कौन? अपूर्वा। शी इज अ लेडी। अच्छा, लेडी है। मुंबई से आया मेरे दोस्त 3.3 स्टार। ये इसके तो पहले बेकार मूवीज के है। नाम पे हसीना पारकर बनाई, श्रद्धा कपूर वाली 5.1, ओके। तूफान बनाई, ये तूफान ये कौन सी है? 3.2, जंजीर बनाई थी, ये वही ये कौन रामचरण सी? वाली है जिसमें वो हिंदी में डेब्यू किए नहीं, थे। नहीं शूट होता। आउट एट लोखंड वाला, बस एक थोड़ा हाँ, क्रेडिबल ये नाम दिख सुना रहा है। है। और ये रेटिंग सिस्टम कौन मानता है भाई? वो तो काफी अनरिलायबल है। हम 3.5 रेटिंग को नहीं मानते, इसीलिए मॉकटेल पे जाके देखा ओपिनियन बेस्ड रिव्यूज। ये राउंड का काला छिट्टा, क्रैकडाउन, हसीना पारकर, जंजीर और मिशन इस्तांबुल, स्किप टाइम पास इसी में लड़ा है। बैटल ऑफ गलवान का ये लेटेस्ट टीजर देखकर और भी ज्यादा स्ट्रांगली वो फीलिंग रेजोनेट करती है कि भाई ऐसे डायरेक्टर्स के साथ वो ये पूर्वा। लेट्स होप बेनिफिट ऑफ द डाउट अभी भी दे देंगे कि नहीं, इस बार वो कुछ अच्छा करके वही। दिखाएं और एक्चुअली एक बढ़िया पिक्चर बनाए। तो बताओ तुमको कैसा लगा? ट्रेलर का तो वेट रहेगा ही। भाईजान को फिर से एक हैप्पी बर्थडे टू यू। मॉकटेल ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इनके केस में भी आप बोल सकते हो नेगेटिव है, इन्हें पसंद नहीं आई है। तो पलरा होता है, पलरा जो भी बोलते हैं उसको, पलड़ा, वो जो है अभी नेगेटिव पे ज्यादा भारी है। अब तो वे देखेंगे, अब ट्रेलर जब आता है तो उसमें सिचुएशन चेंज होती है कि नहीं होती। थोड़ा कमी थी टीजर में, दे कुड हैव मेड इट और भी धमाकेदार और बेटर। उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं हुई है, पर दैट इज ओके, क्योंकि मुझे इतनी बुरी भी फील नहीं हुई, सच बताऊं। देखिए, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ कि सलमान खान के यहाँ पे जो चोट बनाई हुई है, साफ पता का पेंट की है, क्योंकि पूरा चेहरा पूरा साफ सुथरा, मुझे धुला मुच्छी हुआ। नहीं अच्छी लगी उसकी। आप ये देखिए कि नहा धो के बंदा आया पूरा, और यहाँ पे किसी ने पेंट लगा दिया। दैट इज अ प्रॉब्लम। नहा धो के आते ना, और जो पीछे उनके जितने भी टीम है सारी नहा धो के रेडी है फाइट करने के लिए। नहीं, दे हैव टू बी डर्टी, क्योंकि जिस एरिया में फाइट कर रहे हैं दे कांट बी दैट क्लीन। और मैंने भी अपने में कहा था कि नहा धो के बच्चे आए, तो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि मुझे नहा धो के पीछे नहीं। वालों के जो बन लिए हैं कैरेक्टर्स, और जिन्होंने वो एक्टिंग जिस तरह से कर रहे थे, वो बड़ी आर्टिफिशियल सी और पता नहीं अजीब सी फील पता हुई नहीं थी। क्या था। पर मैंने उसको इग्नोर किया था और मैंने फोकस सिर्फ सलमान खान पे किया मैं तो था। ये बोलूंगा भैया, मेरे को ट्रेलर देखना है। हाँ, मैं भी Then I will ट्रेलर। decide। टीजर का ऐसे ही लग रहा है, उन्हें ऐसे ही बनाया टीजर, ट्रेलर से पता चल जाएगा। हाँ, पर मेरे को स्टोरी दिखाएंगे, मुझे भाई context में दिखाएंगे, मैंने तो पता पहले भी चलेगा। बोला था कि मुझे टीजर में डायलॉग्स अच्छे लगे, मुझे तो पीछे का जो म्यूजिक था वो भी अच्छा लगा था। तो अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। ट्रेलर डिसाइड करने वाला है, टफ है अभी बोलना। तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी बुरी है, क्योंकि ऐसा मुझे इतना फील नहीं हुआ है। तो चलो यार, चलते हैं, मिलेंगे। आप भी शेयर करना आपको कैसा लगा। इतने सारे रिव्यूज हमने देख लिए हैं, तो अभी तो नेगेटिव की तरफ ही जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।